व्यक्ति के पास से इस बच्चे को बरामद किया गया। तो कुछ चौंकाने वाले खुलासे इसमें सामने आए। इस जो इनके पड़ोस में ही रहती थी और ये सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। अभी इसके पास से 10 पुड़िया स्मैक मिला था और इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा गया है। 2 पिस्टल, 2 कट्टा, 5 मैगजीन, 8 कारतूस, 20-29 खोखा भी बरामद किए गए। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज। राजधानी पटना से बड़ी खबर। नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी भानु प्रताप ने बड़े अपराध में खुलासा किया है। बच्चे का अपहरण या महिला के साथ दुष्कर्म या कई अपराधों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी करते हुए और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 12 वर्षीय बच्चे की अपहरण की सूचना मिली थी और तुरंत सूचना के पश्चात SHO फुलवारीशरीफ द्वारा इसमें FIR संख्या 1340/25 दर्ज की गई थी। और मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें एक हम लोगों ने SIT का गठन SHO फुलवारीशरीफ के नेतृत्व में किया था और पुलिस के द्वारा 6 घंटे के अंतर्गत ही बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। और पुलिस अनुसंधान में जब चीज़ें सामने आई और जिस व्यक्ति के पास से इस बच्चे को बरामद किया गया, तो कुछ चौंकाने वाले खुलासे इसमें सामने आए। इस बच्चे की फिरौती हेतु इसका अपहरण किया गया था और एक प्रोफेशनल मैनर में इसकी किडनैपिंग हुई। और इसकी जो किडनैपिंग थी इसी के परिवार के जो इसके जीजा लगते हैं रमेश रंजन द्वारा की गई थी। और अभी इस अभियुक्त रमेश रंजन को गिरफ्तार किया गया है। बच्चे को सकुशल बरामद भी कर लिया गया है। हल्की फुल्की बच्चे को मारपीट की घटना भी अभियुक्त द्वारा की गई है, तो उसके लिए भी बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया है। घटना का जो कारण था इसके पीछे वो इसलिए हुआ कि इस व्यक्ति पर जो रमेश रंजन है जिसने किडनैपिंग की थी रैंसम के लिए, 15 लाख रुपए का इस पर लोन था। ये की दुकान चलाते हैं श्रृंगार की, और जिसमें से 12 लाख रुपए का बकाया भी था। तो उस बकाया राशि से छुटकारा पाने के लिए इसने ये अपहरण की योजना बनाई। और इसको जब कोई बाहर नहीं मिला तो इसने अपने घर में ही अपने जो कोई बच्चा है ये रमेश रंजन द्वारा इस बच्चे को 12 वर्ष का था उसकी घर से किडनैपिंग की और बच्चे को एक बहाने से बुलाया बाहर, और बाहर बुलाने के पश्चात गाड़ी में इसको ले गया और उसको फिरौती की रकम मांगने लगा। लेकिन पुलिस ने 6 घंटे के अंदर अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे को सकुशल बरामद। बच्चे के माता पिता क्या करते हैं? बच्चे हम नौकरी करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से है भाई, प्रोफेशन डॉक्टर है। अपहरण कौन जीजा ही किए थे? इनके परिवार के ही जीजा हैं, जो इसमें ममेरा जीजा है रमेश रंजन जी है जो अभियुक्त हुए। ये घटना में अकेले थे या इनके साथ? ना अकेले ही थे। लोन चुकाने के लिए अपहरण किया? हाँ, लोन चुकाने। दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सामूहिक बलात्कार की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए SHO दुल्हिन बाजार द्वारा FIR संख्या 200/25 इसमें दर्ज की गई, भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(1) के तहत। और इसमें जो टीम बनी थी उसमें तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। घटना का विवरण इस तरह है कि जो तीनों अभियुक्त हैं, अरविंद कुमार सन ऑफ श्रीधर, कुंदन कुमार सन ऑफ अकील रविदास और धर्मेंद्र कुमार सन ऑफ लालदेव मोची, तो तीनों अभियुक्तों द्वारा ही अपने गांव में रहने वाली एक महिला के साथ जो उनके पड़ोस में ही रहती थी और ये सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया गया है और उनका बयान भी दर्ज किया गया है। आगे भी माननीय न्यायालय में उनका बयान दर्ज कराया जाएगा और तीनों अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी की गई है और इनको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय भेजा जाएगा। घटना कहाँ पे हुआ? इनके गांव में हुई थी, जैसा मैंने आपको बताया था। ये अतौला थाना कुंजर जिला दुल्हिन बाजार क्षेत्र के अंदर पड़ता है। जमुई गाँव है, जमुई गाँव। क्या आपसी रंजिश था कि? ना आपसी रंजिश नहीं था, एक दूसरे को पहले से जानते थे, एक ही गांव के रहने वाले थे, पड़ोसी थे। 50 मीटर की दूरी पर इनका रहता। क्षेत्र के टॉप 10 अभियुक्त दिलीप उर्फ पांडे उर्फ संजय सन ऑफ मनोरी राय उर्फ मनोहर राय, जो सगुना नया टोला गांधी मूर्ति नदी पर थाना दानापुर जिला पटना का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। और ये शीर्ष 10 अपराधी होते हैं उसमें सम्मिलित है और इस पर कुल 14 मामले दर्ज हैं अब तक, जिसमें दानापुर थाना के अतिरिक्त अन्य थानों में भी केस दर्ज है। और जो केस दर्ज हुए हैं वो विभिन्न सीट्स में हैं, कुछ NDPS के हैं, कुछ आर्म्स के हैं। इसके अलावा कुछ चोरी के भी केस है जिस पर दर्ज है। और अभी इसके पास से 10 पुड़िया स्मैक मिला था और इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा गया है और आगे की इसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या करते थे ये सब? स्मैक का तस्करी ये स्मैक का तस्करी करता था, साथ ही साथ आर्म्स का भी ये सप्लाई करता था और
इसके अलावा चोरी के विभिन्न केसों में भी जेल जा चुका है। ये 14 केस तो पुलिस को इसके पास से मिले हैं। इसके अलावा और भी किस पे केस हो सकते हैं, तो इसका लंबा चौड़ा एक आता है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी इसके घर के पास से। गैंग में और लोग हैं उनके साथ? गैंग नहीं, ये अपना इंडिविजुअल अपराध है। पटना पुलिस द्वारा लगातार अपराध नियंत्रण हेतु कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विगत 24 घंटे में 22 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत की गई है। और इसके अलावा पुलिस द्वारा जो लगातार दबिश दी जाती है, उसमें 6 अभियुक्तों द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण भी किया गया है। और इसके अलावा 2 पिस्टल, 2 कट्टा, 5 मैगजीन, 8 कारतूस, 20-29 खोखा भी बरामद किए गए हैं। विगत 24 घंटे में 248 लीटर के आसपास शराब भी बरामद की गई है। और 38 वारंटों का निष्पादन भी विगत 24 घंटे में किया गया है। और इसके अलावा जो मिसिंग बच्चे हैं या जो अपहरण जिनका हो जाता है, उनकी बरामदगी के लिए भी हम लोगों के स्तर पे अभियान चलता है। उसमें भी विगत 24 घंटे में 5 बरामदगी हुई बच्चों और या व्यक्तियों की।